हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट वॉलंटियर यात्रा। अगर आप वॉलंटियर यात्रा के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हो ऑल ओवर द इंडिया और आप इस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि उसके बजाय अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वॉलंटियर यात्रा के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो वॉलंटियर करके। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, आप ये कैसे कर सकते हो और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो मैं आपके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वॉलंटियर यात्रा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वॉलंटियर यात्रा होता क्या है एक्चुअल में और इससे ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो वॉलंटियर यात्रा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होस्ट और ट्रैवलर्स अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। होस्ट ट्रैवलर्स को फाइंड करता है और ट्रैवलर्स होस्ट को। तो इसमें ये काम ऐसे करता है कि आप एज ए ट्रैवलर वहाँ पे रजिस्टर करते हो। उसके बाद अपनी स्किल्स वहाँ पे आप स्किल्स डालते हो। उसके बाद आपको बहुत सारे होस्ट के प्रोफाइल्स दिखते हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके जाके रह सकते हो। वहाँ पे आपको रहना और फूड का मिलता है, उसके बदले में आप अपनी स्किल्स उनको दे सकते हो। आप किसी भी तरीके से उनको हेल्प कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग या फार्मिंग, गार्डनिंग। आपके पास जो भी स्किल हो उस स्किल से आप उनको हेल्प कर सकते हो और वहाँ पे रह के वहाँ पे खाना खा के आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ट्रैवलर्स की कम्युनिटी है वॉलंटियर यात्रा, जहाँ पे आपको विदाउट मनी आपको किसी तरीके से होस्ट की हेल्प करके ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि अगर आप वॉलंटियर यात्रा के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, यानी अप्लाई कैसे कर सकते हो इसके लिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल तो नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको काफ़ी वेरिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है। बट मैं आपको बता सकता हूँ ये प्रोसेस कैसे होता है और आप सिंपल तरीके से इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वॉलंटियर यात्रा पे जाओगे और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे, क्योंकि उनका एक फॉर्म होता है, उस पर आपकी सब सारी डिटेल्स फिल करके प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद इनका एक प्लान होता है जो कि एनुअल प्लान होता है, जो आपको 2200-2500 के अराउंड मिलता है। तो आपको इनका ये प्लान बाई करना पड़ेगा। अगर आप एक बार प्लान बाई कर लेते हो तो उनकी तरफ से एक वीडियो कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें वो आपके डिटेल्स और आपके स्किल्स को वेरीफाई करते हैं। तो एक बार वो आपके स्किल्स को और आपके डिटेल्स को वेरीफाई कर देते हैं तो आपकी प्रोफाइल विजिबल हो जाती है होस्ट को, और उसके बाद आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दे सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपको एनुअल प्लान ख़रीदना है उनका। उसके बाद आपको वीडियो कॉल के थ्रू अपने स्किल्स को और अपने डिटेल्स को वेरीफाई कराना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है और आप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ओके गाइज़, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और होस्ट को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जिस प्लेस पे हूँ वहाँ पे वॉलंटियर यात्रा के थ्रू वॉलंटियरिंग ही कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है और मेरे पीछे यहाँ पे हेन फॉर्म है। तो ये सारी प्लेसेस जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड में और ये सारी चीज़ें वो इसी प्लेस की है। तो मैं इसी प्लेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट में आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे होस्ट के प्रोफाइल्स दिखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, उनके प्रोफाइल पे क्लिक करना है, उनके डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना है और उनको कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास वो स्किल है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। एक बार स्किल वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद, उनके डिटेल्स चेक करने के बाद और वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ चेक करने के बाद, अगर आप इन चीज़ों से सेटिस्फाई हो तो आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो। अप्लाई करते टाइम आपको एक शॉर्ट आंसर देना होता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्या रीज़न है। तो वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, क्योंकि होस्ट उन चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं के थ्रू आपको सेलेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने आंसर को अच्छे से लिखो। उसके अलावा आप उन सारी स्किल्स को अपने आपके प्रोफाइल में ऐड होनी चाहिए जो स्किल्स होस्ट को रिक्वायर्ड है।
तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए जब आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करके थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए, 10 से 15 दिन। उसके बाद आपको होस्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप वहाँ पे जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई किया तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो सपोज़ आपको कुछ 5, 6, 10 अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लगी और आपने उसमें अप्लाई किया, अच्छा से आपने आंसर लिखा और आपके स्किल्स भी मैच हो रहे हैं। उसके बाद आपको थोड़े टाइम वेट करना है, जैसे 10 से 15 दिन। आपको होस्ट शॉर्टलिस्ट करता है। सपोज़ आपने 10 दिन वेट किया और आपने 10 अपॉर्चुनिटी में अप्लाई की और आपको 2 होस्ट ने शॉर्टलिस्ट किया। तो एक बार अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको वॉलंटियर यात्रा पे होस्ट के नंबर, उनके ईमेल, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखने लगते हैं। आपको होस्ट को कांटेक्ट करना है या हो सकता है होस्ट खुद आपसे कांटेक्ट करे। उसके बाद आपको होस्ट से बात करनी है। अगर आपको बात करके अच्छा लगे, आपको लगे हाँ वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ फिट हूँ, तो आप होस्ट से बात करके उसके लिए अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर होस्ट को भी आपसे बात करके अच्छा लगा, सब कुछ ठीक रहा, तो होस्ट आपको अप्रूव करता है। एक बार अगर होस्ट आपको अप्रूव कर दे तो आपके पास 48 आवर्स होता है। उन 48 आवर्स में आपको स्लॉट बुकिंग करनी होती है। तो आपने जिस भी डेट के लिए अप्लाई किया है उस डेट के लिए आपको 500 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके आपको स्लॉट बुक करनी होती है। एक बार आप स्लॉट बुक कर लेते हैं तो आपका जो ट्रैवल होता है वो कंफर्म हो जाता है। उस डेट पर आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है आफ्टर अप्लाइंग। एक बार आपने अप्लाई किया, फिर वो शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद आपसे बात करके आपकी प्रोफाइल को अप्रूव करेगा। उसके बाद आप एज ए 500 रुपी एज ए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके वहाँ पे स्लॉट बुक कर सकते हो और वहाँ पे आपकी जो ट्रैवलिंग होती है वो कंफर्म हो जाती है। बात करते हैं कि आपने एक बार स्लॉट बुक कर लिया तो उसके बाद क्या होता है। तो आपने एक बार स्लॉट बुक कर लिया, उसके बाद आपका जो ट्रैवल होता है वो कंफर्म हो जाता है, आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो स्लॉट बुकिंग के बाद आपको टिकट्स के लिए देखना है। तो जिस भी डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो उस डेट के लिए आपको टिकट्स अपनी अरेंज करनी है। टिकट्स बुक करने के बाद आप इन सारी चीज़ों में अपने होस्ट की भी हेल्प ले सकते हो कि नियर बाई स्टेशन या एयरपोर्ट कौन सा है। उसके बाद वहाँ से आप कैसे पहुँच सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आपको अपने होस्ट से पूछ लेनी चाहिए। तो आपने एक बार टिकट बुक कर लिया, उसके बाद आपको उस डेट पे वहाँ उस लोकेशन पे ट्रैवल करना है। उसके बाद फिर स्टेशन से आप उनके प्लेस तक कैसे ट्रैवल कर सकते हो, उसमें आप होस्ट की मदद कर सकते हो। कई केसेस में होस्ट आपको पिकअप करते हैं, कई केसेस में अगर दूर है लोकेशन तो आपको बस से या ट्रेन से जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करके आप वहाँ पहुँच जाते हो। वहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने वॉलंटियर यात्रा के एप्लीकेशन में जाके चेक इन करना होता है। एक बार आप चेक इन कर लेते हो तो वॉलंटियर यात्रा के लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्लेस पर पहुंच चुके हो और उसके बाद आपके जो 500 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं वो भी आपके रिटर्न हो जाते हैं और आपकी जो यात्रा है वॉलंटियरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और आप अगर बीच में ये वॉलंटियरिंग कैंसिल करते हो तो एज ए आपके प्रोफाइल में ये एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं लिस्ट होती। मीन्स आप अपने होस्ट को रिव्यू नहीं कर सकते और आपका होस्ट आपको रिव्यू नहीं कर सकता। इट मीन्स कि आपने जिस डेट से जिस डेट तक सेलेक्ट किया है उस डेट से उस डेट तक आपको ये अपॉर्चुनिटी कंप्लीट करनी होती है। अगर आप नहीं कंप्लीट करते किसी भी रीज़न से, जैसे आपको पसंद नहीं आ रहा है वो जगह या होस्ट या कि कोई भी रीज़न हो, तो आप उसको बीच में कैंसिल भी कर सकते हो। या इनकी तरफ से कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं होता कि आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो एज ए अपॉर्चुनिटी आपके प्रोफाइल में ऐड नहीं होती। आप अपने होस्ट को रिव्यू नहीं कर सकते और होस्ट आपको। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की, तो अभी मैं इसी प्लेस पे हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी है एज ए वॉलंटियर फ्रॉम वॉलंटियर यात्रा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बोलते हैं कि वॉलंटियर यात्रा में काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे 9 दिन के लिए था और आज मेरा लास्ट डे है।
आज मैं एक दूसरे प्लेस पे जा रहा हूँ, बट आज तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ और वॉलंटियर्स थे, उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। सो ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, आपके होस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के बाद जब आप शॉर्ट लिस्ट हों तो आपको अपने होस्ट से बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या दे रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें क्लियर करके समझ के जाते हो तो आपका बैड एक्सपीरियंस होना कम होता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते, उनके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं या कोई चीज़ें मिसकम्युनिकेशन होती हैं, तो हो सकता है आपको इसके थ्रू बैड एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और ऑल अबाउट वॉलंटियर यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप कोई और चीज़ वॉलंटियर यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आपको फुल प्रोसेस जानना है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कैसे उनके एनुअल प्लान बाई कर सकते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं इसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।